हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम सीधा मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज मैं जितना हमने इसमें पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा और थोड़ा सा आगे ले चलूंगा। सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर ऑन द स्क्रीन। सो आवर चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। So come to the next page. We will start with matter. What is matter? Anything which occupies space and have mass. वो हर एक चीज जो ऑक्युपाई स्पेस जगह घेरती है और उसका मास है उसे मैटर कहते हैं. लाइक दिस इज मैटर बिकॉज इट ऑक्युपाई स्पेस, इट हैज मास. Like this water in the glass, this is also matter. Why? Because it has water which occupies space in this glass and it has its mass, so it is also matter. So there are so many examples around us which occupy space, they are matter. And now I just want to discuss some of the examples which are not matter, like thought, like happiness, like sadness, like affection, like love. They are not, because they do not occupy space and they are not having the mass. Now, but in ancient theory, in the old time, it was believed that matter, this is made up of 5 substances: air, earth, fire, sky and water. इन 5 चीजों से ही मैटर बना होता है. और उसके बाद पता चला कि इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. 5 को आप ध्यान से सुनिएगा. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर पार्टिकल्स के बने हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. और मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, दे आर वेरी टाइनी. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. और उन पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेस भी होता है. एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ये खड़े नहीं होते एक जगह, दे आर ऑलवेज मूव हियर एंड देयर. दे आर in the moving format, they can move. Particles of matter continuously attract each other. और ये particles जो मैटर के अंदर होते हैं ये continuously एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. आइए इनको वन बाय वन एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं. ये इसी को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर को फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं. वो ही 5 है फिर से. बट अब मैं एक्टिविटी से इन 5 को प्रूव करने वाला हूं. पहले मैं सबसे पहले आता हूं मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ आई विल प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. तो आप देखिए, ये ग्लास ऑफ वाटर है. इसके बीच में मैंने स्पून में कुछ सॉल्ट लिया और इसे इसके अंदर डाल दिया. यू कैन सी दैट, देखा आपने. और इसे मैंने इसके अंदर घोल दिया. आई डिजॉल्व दिस सॉल्ट इन वाटर. अब आप ध्यान से देखेंगे, वाटर इसके अंदर दिखेगा ही नहीं. ये बिल्कुल साफ है, पूरा सॉल्ट घुल गया. इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो सॉल्ट था उसके पार्टिकल बहुत टाइनी थे और वो डिसॉल्व होके वाटर के पार्टिकल के बीच में चले गए. तो पार्टिकल है उसके अलग अलग पार्टिकल. अगर इकट्ठा पीस होता तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाता. वो छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोशिएट हो गया और छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. यही चीज इन्होंने कही. टेक सम वाटर इन द बीकर एंड नोट इट्स लेवल, डिसॉल्व सम वाटर. आप देखेंगे कि जितना वाटर का लेवल पहले था भी वही एग्जैक्ट वही रहेगा. तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल से बना हुआ होता है. आइए दूसरे पे आते हैं. दूसरा था द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. आइए मैं ये भी प्रूव कर देता हूं. ये 3 ग्लासेस आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि तीनों ग्लासेस के अंदर वाटर का लेवल बिल्कुल बराबर है. फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. मैंने फर्स्ट वन के अंदर कुछ कलर डाला. क्या हुआ? जब मैंने इसके अंदर वो कलर डाला तो इसके अंदर क्या हो गया? वो डिसॉल्व. देखिए इसका कलर कैसा हो गया? येलोइश. और जब मैंने इसमें से थोड़ा सा लिया और इसके अंदर लाया तो उसने इसको भी येलोइश कर दिया. और जब मैंने इसको इसके अंदर डाला तो इसने इसको भी थोड़ा सा येलोइश कर दिया. हाँ, इनमें सबसे ज्यादा येलोइश ये है, ये थोड़ा कम है दूसरा, और तीसरा सबसे कम, लेकिन सब येलोइश हैं. इससे पता चलता है कि वाटर के अंदर जो मैंने पार्टिकल डाले कलर के वो बहुत टाइनी हैं, इसलिए वो थोड़े थोड़े पार्टिकल भी इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होके वो फिर से कलर चेंज कर रहे हैं. और यहां पे भी वही है. इसका कलर कैसा हुआ है? इसका जो कलर हुआ है, दिस इज ड्यू टू KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट से ये था और इसको जब 10 ml इसको इधर डाला 100 ml में तो ये थोड़ा सा हो गया. 10 फिर से डाला वो भी हो गया. तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई कि पार्टिकल किससे हैं? बहुत टाइनी है. नेक्स्ट आगे, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. मैं उसी पे जाऊंगा, इसी पे साल्ट के पार्टिकल जब मैंने इसके अंदर घोले तो वो घुल गए. वाटर का लेवल उतना ही रहा. वो पार्टिकल कहां गए?
पार्टिकल गए जो इसके अंदर वाटर है, उस वाटर के अंदर कैविटीज में। उसने प्रूव कर दिया कि वाटर पार्टिकल के अंदर कैविटीज है, मतलब वाटर भी एक मैटर है तो उसके अंदर भी कैविटीज है। तो इसने प्रूव कर दिया मैटर हैव स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और यही यहाँ पे बताया, शुगर ली इसको या सॉल्ट लिया, उसमें घोला और बाद में लेवल वही रहा। इट मीन्स वो स्पेस में गया, इट मीन्स एम्प्टी स्पेस था। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखिए आप ध्यान से देखिए इसे, आप देखेंगे इसके अंदर आपको साफ दिखेगा वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे वो पूरे में फैल जाएगा। उससे क्या पता चलता है कि वो मूव कर सकते हैं पार्टिकल। सॉलिड जो मैंने डाला उसके पार्टिकल मूव कर गए और मूव करके पूरे में फैल गए, तो इसको हम डिफ्यूजन में बोलते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो ऐसा इन्होंने यहां पे दिखाया, जैसे इंक इसके अंदर डाली थोड़ी देर के बाद पूरे में फैल गई, छोटे छोटे पार्टिकल, तो छोटे छोटे पार्टिकल थे इसलिए वो डिफ्यूज करके पूरे में फैल सकते हैं और वो कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं। अब लास्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए मैं 3 एग्जांपल बोलूंगा। पहला एग्जांपल है, 3 एग्जांपल लेता हूं मैं। सॉलिड, ये सॉलिड है, मैंने जैसे हाथ को घुमाया इसके अंदर से मैं क्रॉस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? सॉलिड पार्टिकल के, सॉलिड के जो पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड है, इसलिए उसके अंदर से हाथ जा ही नहीं पाया। यही मैं अगर पानी के अंदर जाऊंगा लिक्विड में तो मैं जा सकता हूं, बट इतनी आसानी से नहीं, मुझे जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब लिक्विड के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में थोड़ी कम है। और गैस में तो आई कैन मूव माय हैंड विद इन द एयर, एयर इज आल्सो गैस, तो गैस में और भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हाथ ज़्यादा गया। पानी में थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जोर लगा, और सॉलिड में तो जा ही नहीं पाया क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसने प्रूव कर दिया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइए इसके बाद बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों दिखाई है, ये सॉलिड है, दूसरे पेज पे लिक्विड और तीसरे पे गैस। क्या दिखाया जा रहा है? पहला कि सॉलिड पार्टिकल जो है वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, दे हैव क्लोज पैकिंग, देखिए कितना क्लोज है। लिक्विड में थोड़े दूर और गैस में तो बहुत ही ज्यादा दूर। पहला ये एग्जांपल है। दूसरा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, ये दिया है, स्पेस पार्टिकल के बीच में मिनिमम होता है, जो मैं बात कर रहा था वही। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, वो मिनिमम क्यों है उनके अंदर जो है वो गैप? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो हाई है। लिक्विड में थोड़ी कम है इसलिए वो थोड़े दूर है, और गैस में तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए वो बहुत दूर है। थर्ड, सॉलिड के बीच में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मिनिमम है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूं कि सॉलिड पार्टिकल जो हैं they can show only vibratory motion, they can only vibrate, but liquid particles they can vibrate as well as rotate। तभी तो फ्लो कर जाता है लिक्विड, तभी तो पानी जब डुलता है तो कैसे वो बहता जाता है, फ्लो करता जाता है। क्यों? ड्यू टू रोटेटरी मोशन, एक पार्टिकल लेयर दूसरी लेयर के ऊपर रोटेट कर जाती है। आपने ऐड में देखा होगा, हनी की ऐड आती है तो कैसे लेयर के ऊपर लेयर आ रही होती है, बहुत मजा आता है देखने का, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द अदर्स लेयर। और गैस में तो वो चाहे वाइब्रेट कर ले, चाहे रोटेट कर ले, फ्लो कर लेगा, एज वेल एज ट्रांसलेट, सीधा भी मूव कर जाएगा। 3 तरह का मोशन। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो वो है कि दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। तो इसके लिए मैंने एक एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगा। देखिए जरा मेरी तरफ, ये 3 इंजेक्शन आपको दिख रहे होंगे। एक में मैंने सॉलिड डाला है, चने की दाल, एक में मैंने लिक्विड डाला है, वाटर, और एक खाली है गैस। जब मैं तीनों को दबा रहा हूं, पहले मैंने सॉलिड को दबाया, देखिए मैं आपके सामने जोर लगा रहा हूं, मैं इसको दबा ही नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है, इसके पार्ट कंप्रेस नहीं हो पाता, इसके बीच में स्पेस वैसे ही नहीं है तो कंप्रेस होकर अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि पार्टिकल पहले से क्लोजली पैक्ड है, इसलिए सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड में जितना है इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर पाया, इतना सा, देखो पिस्टन नीचे आ रहा है, थोड़ा सा कर पाया। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप था, इसलिए उसके हिसाब से थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। लेकिन गैस को तो मैं बहुत ज्यादा कर पाया, देखो कितना हो गया, इतना हो गया, इतना, क्योंकि गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप था। तो इसने प्रूव कर दिया कंप्रेसिबिलिटी को। तो ये डीसी कह रहा है एज ए एक्टिविटी, आपको पूछ लिया जाए कि सॉलिड लिक्विड गैस की कंप्रेसिबिलिटी को एक्टिविटी से एक्सप्लेन करो, दिस इज एक्टिविटी। टेक 3 syringes, फर्स्ट syringe टेक सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। Solid syringe that cannot be pressed, liquid little of it and gas more, okay, this explain its compressibility। the rate of diffusion हमने कहा, diffusion का literal meaning है movement of particles from higher concentration to lower। अगरबत्ती जलाऊंगा, बांस से उड़ने वाला धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि बांस से, अगरबत्ती से, इंसेंस स्टिक, उससे निकलने वाले धुएं की डेंसिटी, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, एयर की कम, और ज्यादा से कम में होकर वो सबको बराबर कर लेगा।
और इसी चक्कर में वो फ्लो कर जाएगा, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सॉलिड करते नहीं है, लिक्विड कम करते हैं, सॉलिड और गैसेस बहुत फास्ट करती हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस दोनों डिफ्यूजन दिखाते हैं। तो ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका था आपसे। ये था अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, मैंने जस्ट इसकी एक्टिविटीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता था। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सॉलिड को डिफाइन करना हो तो आप ये भी कह सकते हैं, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज एट, सॉलिड डू नॉट मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मेल्ट नहीं, तो मेल्ट करके तो लिक्विड बन गया, और सॉलिड नहीं करता मेल्ट, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड मेल्ट्स एंड गैस कैन इवेपोरेट इवन। तो ये प्रॉपर्टीज अब इसके बेस पे, अब देखो ये यही चीजें यहां पे दिखाई गई हैं। सॉलिड के पार्टिकल क्लोज, लिक्विड के थोड़े दूर, गैस के बहुत दूर। सॉलिड के पार्टिकल प्रॉपर अरेंजमेंट ओनली बाइब्रेट, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर एंड दे कैन शो लेयर रोटेशन, लेयर के ऊपर जा सकते हैं इसलिए फ्लो कर सकते हैं। गैस के दूर दूर फ्लो भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी। सॉलिड के पार्टिकल क्लोज, लिक्विड के थोड़े दूर। तो ये डायग्राम्स उसी को एक्सप्लेन कर रही हैं। और ये क्यों है गैप ज्यादा बहुत कम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, क्लोज पैकिंग, पास पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल बिग, लिटिल फार अवे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैम इज जीरो, फार अवे। तो इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है यहां से हमारे रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनते, किस तरह के बनते हैं। अगर हमें पूछ लिया जाए व्हाई अल्मीरा इज सॉलिड, तो हम आंसर देंगे बिकॉज इन अल्मीरा द पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूंट पार्टिकल मींस जिनसे वो कंस्टिट्यूट हुआ है, बना है, दे आर क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दे कैन नॉट डिफ्यूज। वहां से बहुत सारे पॉइंट है, वो सारे आप कर सकते हैं। व्हाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बिकॉज एट रूम टेम्परेचर द gap between the particles is equivalent to the liquid and the force of attraction between the particle is equivalent to the liquid, that's why behaves as liquid. Why gases can flow? Because they can show rotatory motion. Why gases exert pressure on the walls of container? Because gases have no intermolecular force, so they move zigzag strikes on the walls. अब देखिए मैंने एक बर्तन में गैस ली, तो क्यों वो exert करती है प्रेशर? क्यों? कुकर की सीटी क्यों बजती है? क्योंकि जब हीट करते हैं अंदर वाटर वेपर जो है वो दीवारों से टकराने लगते हैं कुकर की, जोर जोर से डम 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 डम, और एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसकी वजह से उसकी सीटी ऊपर उठ जाती है और उस प्रेशर को कम करती है। तो एक्सर्ट कैसे किया प्रेशर? बाय स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्यों स्ट्राइक कर पाए? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाज जीरो। स्टीम प्रोड्यूस पेयर वन, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप करें, ये मैं इसकी फोटोग्राफ भेजूंगा, आप ट्राई करिए, फिर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पूछिए। ये था हमारा पहला टॉपिक, वो था सॉलिड लिक्विड गैस क्या होती है, और इससे नेक्स्ट पे आते हैं अगली वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में से आगे का टॉपिक लेके चलता हूं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।